चर्चा कर रहे हैं हम पशु गणना। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पशु गणना। देखिए कितने प्रकार के क्या क्वेश्चन बनते हैं परिचय से। सबसे पहले पशु गणना पढ़ें तो इसका परिचय पढ़ ले। क्या है इसका परिचय, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ने जा रहे हैं पशु गणना का। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जैसे जनगणना है वैसे ही पशुओं की गणना क्या है, पशु गणना। क्वेश्चन आते हैं आपके सामने यहां से कई प्रकार से। देखिए कौन कौन से। परिचय के अंदर देखिए सबसे पहली बात, पशु गणना के परिचय में देखिए पहली बात है आपके सामने कि ये जो पशु गणना है, इस पशु गणना का कार्य कौन सा विभाग करता है। पहला ही क्वेश्चन आ सकता है कि पशु गणना का जो कार्य है वो कौन सा विभाग करता है, तो याद रखिएगा राजस्व मंडल। कौन करता है, राजस्व मंडल। याद रखिएगा ये जो राजस्व मंडल है, इस राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा राजस्व मंडल की जो स्थापना है वो है आपके 1949 को। और राजस्व मंडल कहां, याद रखिएगा अजमेर। पहली बात तो ये हुई कि पशु गणना का कार्य निम्न में से कौन से मंडल द्वारा, याद रखिएगा पहले राजस्व मंडल द्वारा ही किया जाता था, आज भी राजस्व मंडल द्वारा ही किया जाता है, लेकिन अब राजस्व मंडल के साथ में एक और विभाग ऐड हो गया है। कौन सा, वो है राजस्थान पशुपालन विभाग। ठीक है, तो पहले पशु गणना का जो कार्य है वो किस विभाग द्वारा किया जाता था, याद रखिएगा राजस्व मंडल द्वारा। अब राजस्व मंडल के साथ याद रखिएगा वर्तमान में, याद रखिएगा राजस्व मंडल के साथ कौन सा विभाग है, याद रखिएगा राजस्थान पशुपालन विभाग। ये भी अब साथ में याद रखिएगा। और क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर पूछ रखा है कि राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई, याद रखिएगा 1957 में। तो दो बातें हुई कि पशु गणना का जो कार्य है वो कौन से, तो याद रखिएगा राजस्व मंडल। और अब साथ में यानी कि अभी जो हम पढ़ेंगे नवीनतम 20वीं पशु गणना, ये 20वीं पशु गणना में राजस्व मंडल के साथ में कौन सा विभाग था, राजस्थान पशुपालन विभाग। क्लियर, तो राजस्व मंडल 1949 को स्थापित है अजमेर, और साथ में याद रखिएगा राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई, 1957। दो बातें क्लियर। अगली बात यह है कि पशु गणना जो है इसका आधार वर्ष क्या है। पशु गणना का आधार वर्ष क्या है, जैसे आपको पता हो तो जनगणना का आधार वर्ष क्या है, आप कहेंगे सर 10 वर्ष। उसी प्रकार याद रखिएगा पशु गणना का जो आधार वर्ष है वो है आपके 5 साल, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में पशुओं से संबंधित गणना की जाती है। याद रखिएगा आधार वर्ष से आपके 5 साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप पूछेंगे सर पहली बार कब की गई थी, प्रथम पशु गणना। याद रखिएगा पहली बार जो पशु गणना की गई है वो की गई है आपके 1919 टू 1920। ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि राजस्थान में प्रथम पशु गणना कब की गई, 1919 टू 1920 के अंदर। लेकिन पूछा जाए आपको कि सर आजादी के बाद पहली बार, आजादी के बाद प्रथम बार पशु गणना, तो आप कहेंगे सर आजादी के बाद जो प्रथम बार पशु गणना है वो की गई है आपके, याद रखिएगा 1951 में। क्लियर, पशु गणना कौन सा मंडल, कौन सा विभाग, आधार वर्ष क्या है, पहली बार कब है, आजादी के बाद प्रथम बार कब है। क्लियर, अब हम चर्चा करते हैं कि वर्तमान या नवीनतम पशु गणना, कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वर्तमान या जो नवीनतम पशु गणना है ये कौन से नंबर की है, कौन सी पशु गणना है, तो याद रखिएगा ये है आपके 20वीं पशु गणना। 20वीं पशु गणना। और याद रखिएगा ये जो 20वीं पशु गणना है, याद रखिएगा ये डिजिटल प्रथम पशु गणना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाए ना कि प्रथम डिजिटल पशु गणना कौन सी है, वो ये 20वीं है, याद रखिएगा।
प्रथम डिजिटल। आप कहेंगे सर ये जो 20वीं पशु गणना है ये कब की गई? तो देखिए 20वीं जो पशु गणना है इसकी जो रिपोर्ट है, जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े आए हैं, याद रखिएगा, अक्टूबर 2019। यानी कि ये कह सकता हूं कि ये जो 20वीं पशु गणना है ना, इसका कार्य शुरू होना चाहिए था 2017 में, लेकिन इन्होंने कार्य शुरू किया 2018 में और आंकड़ों की जो रिपोर्ट आई वो आई 2019 में। तो आपको सन याद रखना है, आंकड़े कब आए थे? 2019 के अंदर। 2019 में 20वीं पशु गणना है, 2019 के अंदर 20वीं पशु गणना है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपको पूछ लेगा, जब ये नवीनतम है तो एग्जामिनर आपको पूछ लेगा कि 19वीं पशु गणना कब हुई। तो आप कहेंगे सर 19वीं जो पशु गणना है ये हुई है आपके 2012 में। 19वीं पशु गणना कब हुई? याद रखिएगा 2012 में। तो इस आधार पर आप कह देंगे सर आपने लिखा कि आधार वर्ष कितना है? 5 साल, यानी कि 12 के बाद में 17 में होनी चाहिए। बिल्कुल, कार्य 17 में होना चाहिए, लेकिन कार्य 18 में हुआ और आंकड़े कब आए? 19 में। तो 2019 में 20वीं पशु गणना। ये तो हुआ परिचय। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि पशु गणना का जो कार्य है वो किनके द्वारा किया जाता है, इसका आधार वर्ष क्या है, प्रथम पशु गणना कब हुई, आजादी के बाद प्रथम पशु गणना कब हुई, और हम जो वर्तमान यानी कि जो नवीनतम पशु गणना पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से नंबर की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आंकड़े कब आए, तो कौन सी है? याद रखिएगा 20वीं पशु गणना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब देखिए 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना, और 20वीं पशु गणना के जो आंकड़े हैं वो कब आए हैं? आप कहेंगे सर आंकड़े आए हैं 2019 में। तो देखिए अब यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए कि 20वीं जो पशु गणना है, कुल पशुधन, राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? 20 ना 2019 के तहत कुल पशुधन जो है वो है आपके 568 करोड़, जबकि 19वीं पशु गणना के अनुसार कुल जो पशुधन है वो है 577 करोड़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पिछली बार से इस बार क्या आई है? कमी आई है। तो वो आपको एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेगा कि 20वीं पशु गणना में 19वीं पशु गणना की तुलना में कितने प्रतिशत कमी आई है। तो याद रखिएगा 1.66% क्या आई है? कमी आई है। ये पूछ लेगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, तो कुल पशुधन वर्तमान यानी कि 20वीं पशु गणना के अनुसार 568 करोड़, जबकि 19वीं पशु गणना के अनुसार कितना है? 577 करोड़ पशुधन, यानी कि पिछले के बजाय इस बार क्या हुई है? कमी, और कमी कितनी हुई है? 1.66%। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में 20वीं पशु गणना के अनुसार जो पशुधन है 568 करोड़, याद रखिएगा देश के कुल पशु संपदा का कितना है? देश के कुल पशु संपदा का राजस्थान में, देश के कुल पशु संपदा का राजस्थान में, तो याद रखिएगा वो है 10.58% भाग पशु संपदा। यानी कि देश में जो कुल पशु संपदा है उसका याद रखिएगा 10.58% जो भाग है वो कहाँ है? राजस्थान में। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार आप पढ़ते हैं ना कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है कि 34/39, यानी कि देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है, तो आप पढ़ते हैं 10.41। उसी प्रकार आपको याद रखना है कि देश की कुल जो पशु संपदा है उसका 10.58% जो पशु संपदा है वो राजस्थान में है। इसलिए आपको पूछ लेता है कि पशु संपदा के आधार पर राजस्थान का देश में स्थान, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, पशु संपदा के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? याद रखिएगा दूसरा, क्योंकि प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान है याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का। किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा यूपी। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, याद रखिएगा ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगला फैक्ट है आपके सामने
वो आता है पशु घनत्व। पशु घनत्व कितना है? तो याद रखिएगा 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। यह भी इंपॉर्टेंट है कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? तो याद रखिएगा 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये इतने सारे फैक्ट क्लियर हुए। सबसे पहले तो हमने पशु गणना से संबंधित परिचय पढ़ा, उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि राजस्थान में जो वर्तमान के अंदर 20वीं पशु गणना है उसके तहत कुल पशुधन कितना है? तो 568 करोड़, जबकि पिछली बार जो है वो 577 करोड़ पशुधन था। मतलब इस बार कमी आई है, और कमी कितने प्रतिशत आई है तो वो आपके सामने है। ठीक है, याद रखिएगा। और देश के कुल पशु संपदा का राजस्थान में कितना भाग है, या फिर पशु संपदा के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दूसरा, क्योंकि पहला स्थान किसका है? यूपी का। और पशु घनत्व कितना है? अब देखिए, इसके अलावा भी और बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट यह है कि जो पशु संपदा है, यानी कि जो पशुधन है, इस पशुधन का देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? जैसे आप कमेंट करके बताइएगा, देश में राजस्थान का स्थान। एक तरफ पशुधन लिखूंगा और एक तरफ देश में स्थान। जैसे आपको पूछ लेगा कि बकरी पशुधन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है, आपको पूछ लेगा ऊंट में, लीजिए इस प्रकार से कि बकरी में कौन सा स्थान है, ऊंट में कौन सा स्थान है, इस प्रकार से। जैसे गधे में राजस्थान का कौन सा स्थान है, जैसे आपको पूछ लेगा भैंस में कौन सा स्थान है राजस्थान का, जैसे भेड़ में कौन सा स्थान है राजस्थान का देश में, और आपको पूछ लेगा गाय का। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस प्रकार के फैक्ट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि बकरी में देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रथम स्थान। ऊंट में याद रखिएगा राजस्थान का देश में प्रथम स्थान। गद्दों में तो याद रखिएगा राजस्थान का देश में प्रथम स्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैंस में तो याद रखिएगा दूसरा स्थान। भेड़ में तो याद रखिएगा चौथा स्थान। गाय में तो याद रखिएगा छठा स्थान। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपके सामने कि कौन से पशुधन में कौन सा स्थान है राजस्थान का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। वो आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि बकरी, ऊंट, गद्दे निम्न में से सर्वाधिक किस राज्य में है, तो याद रखिएगा राजस्थान। ठीक है, तो इन तीन में तो टॉप पर है। याद रखिएगा भैंस के अंदर राजस्थान का दूसरा स्थान है, भेड़ में याद रखिएगा चौथा स्थान है, जबकि गाय के अंदर याद रखिएगा छठा स्थान है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, याद रखिएगा एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हुआ इस पशु गणना का एक परिचय सा कि पशु गणना का कार्य किनके द्वारा किया जाता है, कितने वर्षों के बाद किया जाता है, प्रथम पशु गणना कब हुई, आज़ादी के बाद पहली बार कब हुई, हम जो नवीनतम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है और ये कब हुई। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि ये जो नवीनतम है इसके अंदर पशुधन टोटल कितना है। हमने कहा पिछले के बजाय इस बार क्या हुई है, कमी हुई है। अच्छा, पशु संपदा में राजस्थान का कौन सा स्थान है देश के अंदर, और पशु घनत्व कितना है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट कि कौन से पशुधन के अंदर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये।